स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप किस तरह से टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार करेंगे सब्जेक्ट वाइज। अगर हम बात करें डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की, तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आपको 20 लेसन प्लान तैयार करने हैं क्लास 6, 7 और 8 के लिए, जो कि आपको हर सब्जेक्ट से दो दो लेसन प्लान तैयार करने होंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से क्लास चूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्लास से कोई भी सब्जेक्ट ले करके दो दो लेसन प्लान आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें लेसन प्लान नंबर 1 और 2 की, तो ये आपका हिंदी का लेसन प्लान है जो कि है बाल लीला और काकी। उसके बाद इंग्लिश का है द हॉली गंगा और नाउन। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश के लेसन प्लान। उसके बाद मैथ के लेसन प्लान स्थानीय मान वर्गमूल। तो यहाँ पर हम टोटल 6 लेसन प्लान तक की बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान नंबर 7 को लेकर के बात करेंगे, जो कि साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और टॉपिक है पौधों में पोषण। इसमें आपको 2 लेसन प्लान मिलेंगे, दैनिक जीवन में विज्ञान। ये टोटल आपके मिला करके 8 लेसन प्लान हो जाएंगे और टोटल अगर लेसन प्लान की बात की जाए तो 20 लेसन प्लान होंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट से दो दो लेसन प्लान होंगे और क्लास अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी लेसन प्लान बताए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज बताए जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेसन प्लान नंबर 7, जो कि है पौधों में पोषण। तो ये है हमारा पाठ योजना संख्या 7, यानी लेसन प्लान नंबर 7, जो कि है आपका साइंस सब्जेक्ट से। तो इस तरह से सबसे पहले आप कॉलम वाइज चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। दिनांक यानी डेट, जिस भी डेट को आप लेसन प्लान तैयार करेंगे ये डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कक्षा यानी क्लास है 7, विषय यानी सब्जेक्ट है आपका विज्ञान साइंस का, कालांश यानी पीरियड है आपका 6 है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग भी पीरियड डाल सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो चाहें आप पीरियड में डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा टाइम पीरियड यानी समय अवधि। तो कितने मिनट का पीरियड होगा? मिनिमम 30 मिनट का और मैक्सिमम 45 मिनट का। इतने मिनट के लिए आपका पीरियड चल सकता है। तो चूँकि क्लास आपकी छोटी है तो आप पीरियड भी 30-35 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड। उसके बाद प्रकरण यानी टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है, जैसे पौधों में पोषण, तो आप टॉपिक में ये डालेंगे। उसके बाद आएगी नेक्स्ट हेडिंग सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए यानी जनरल एम्स की बात की जाए तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, जिनका यूज़ वो अपने डेली वे में कर सकते हैं। जैसे कि सामान्य उद्देश्य में पहला है बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को या बच्चों को विज्ञान का महत्व बताना। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिफ्थ पॉइंट है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना सिखाना। तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स, जो कि आपके विषय सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। आप मिनिमम 10 लिख सकते हैं। ठीक है, सामान्य उद्देश्य और मैक्सिमम आप 10 लिख सकते हैं और मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम आप 3 लिखेंगे सामान्य उद्देश्यों में। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आएगा विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक नॉलेज की बात की जाए तो स्पेसिफिक नॉलेज आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। जो भी आपका टॉपिक है, जैसे पौधों में पोषण हमारा टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड आप स्पेसिफिक नॉलेज देंगे अपने स्टूडेंट को। इसके लिए भी आप मिनिमम 1 स्पेसिफिक नॉलेज लिख सकते हैं या फिर मैक्सिमम आप 8-5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है छात्र पोषण से अवगत हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र हरे पौधों के पोषण को जान पाएंगे। थर्ड पॉइंट है छात्र पोषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। तो ये हो जाएंगे स्पेसिफिक एम, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे उसे आप TLM में शो करेंगे। जैसे श्यामपट्ट हो गया, चौक, डस्टर, मार्कर। ठीक है, पाठ्य पुस्तक या फिर और भी कोई भी जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री ये भी यूज़ करते हैं तो आप TLM में दिखा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। छात्रों को पहले से
क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें आप लिखेंगे छात्र पोषण के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रों को पोषण के संबंध में सामान्य जानकारी है तो यह है छात्रों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस यानी प्रस्तावना प्रश्न। पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए हम इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपका जैसे ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा यानी समस्यात्मक प्रश्न आएगा वैसे ही आप अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ एम को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 कॉलम आप इसके लिए बनाएंगे। फर्स्ट रहेगा सीरियल नंबर, सेकंड रहेगा टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड रहेगा स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसमें आप पहला यानी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे छात्रों हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ने आंसर दिया भोजन से। सेकंड क्वेश्चन करेंगे भोजन में क्या पाया जाता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट ने बताया पोषण तत्व पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने किया पौधों में पोषण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा यानी समस्यात्मक प्रश्न आएगा। तो यहीं से आप ऑब्जेक्टिव ऑफ एम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन। इसमें आप लिखेंगे बच्चों आज हम पौधों में पोषण किस प्रकार होता है इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एम आएगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा जो कि है पौधों में पोषण। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी आपका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन टाइप। इसमें आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन भी करेंगे और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे विथ डायग्राम विथ चार्ट, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए आप 3 कॉलम मेंशन कर सकते हैं। एक तरफ सीरियल नंबर यहाँ पर आप साइड में डाल दीजिएगा सीरियल नंबर, उसके बाद टीचर एक्टिविटी और उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी। यहाँ पर आप अपने टॉपिक को सीधे सीधे शुरू कर सकते हैं या फिर आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टीचर एक्टिविटी में सीधे सीधे अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है टीचर, ठीक है, या फिर जो भी आपके छात्राध्यापक हैं या छात्राध्यापिका हैं वो अपने टॉपिक को पढ़ा रही हैं और छात्र क्रिया में यानी स्टूडेंट एक्टिविटी में इस चीज़ को छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक को। उसके बाद इसमें आपने कौन से मेथड का यूज़ किया वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, इनका यूज़ किया है आपने, या फिर आपने कोई प्रैक्टिकली चीज़ करके दिखाई है तो वो भी आप लिख सकते हैं शिक्षण विधि में। तो ये है प्रेजेंटेशन क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी जो कि है बोधात्मक प्रश्न यानी कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचने के लिए कि आपने टॉपिक को जो पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया है इसके लिए आप प्रश्न करते हैं। इसके लिए आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस और मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें पहला दिया है पोषण किसे कहते हैं, दूसरा है पौधे पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण क्या है, चौथा है पौधे जड़ों द्वारा क्या अवशोषित करते हैं, पाँचवा है मनुष्य को पोषण कहाँ से मिलता है। तो ये हो गए कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आप बच्चों से करेंगे टॉपिक को पढ़ाने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे श्याम पटकार यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं। डेट यानी दिनांक, विषय, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बाद आप मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए शो कर सकते हैं। चूँकि लेसन प्लान में आपको ये लगाना रहता है, कंपलसरी रहता है। ये चीज़ें वाइवा के समय देखी जाती हैं, ठीक है। जब आपका प्रैक्टिकल या वाइवा होता है तो आपकी ये फाइल ज़रूर देखी जाती है। इसी से पता चलता है कि आपने टीचिंग में कैसे अपना परफॉर्मेंस किया है या दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर ब्लैक चार्ट नहीं है तो आप ऐसे ही कॉपी पर बॉक्स टाइप का बना करके चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा श्याम पटकार। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी निरीक्षण कार्य या सुपरविज़न वर्क जिसे आप ऑब्जर्वेशन वर्क भी कहते हैं। इसमें छात्र अध्यापिका बच्चों को श्याम पटकार को उत्तर पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है जब छात्राध्यापिका जो है श्याम पटकार बच्चों को देंगी
जब बच्चे शामपट्ट कार्य अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहे होंगे तब छात्रा अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का निरीक्षण करेंगी और आवश्यकतानुसार उनकी सहायता यानी हेल्प भी करेंगी। तो ये हो गया सुपरविज़न वर्क। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिवीजन वर्क या अभ्यास कार्य जिसे आप कहते हैं। इसमें आप बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देंगे और उनका अभ्यास करवाएंगे। तो इसके लिए मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है परपोषी पौधे कौन होते हैं, दूसरा है स्वपोषी किसे कहते हैं, तीसरा है पोषण क्या है। तो ये हो गए आपका रिवीजन वर्क टाइप क्वेश्चंस। लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी होमवर्क। इसमें आप बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड घर से करने के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। जैसे सभी बच्चे पौधों में पोषण नामक पाठ के सभी प्रश्न उत्तर याद करके आएंगे। तो आप इस तरह से याद करने को, रीड करने को, रिटर्न करने को दे सकते हैं होमवर्क के लिए, या आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका गृह कार्य था वो कंप्लीट हो जाएगा और इसे आप नेक्स्ट डे चेक करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप साइंस के लिए लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसे आप डीएलएड के साथ साथ बीएड 3rd सेमेस्टर के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका लेसन प्लान लगभग एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा लेसन प्लान की बात करें तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वहाँ पर साइंस के, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गणित, एसएसटी और होम साइंस, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश सभी तरह के लेसन प्लान लगभग 50, 20, 25 इस तरह से संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही बीएड 4th सेमेस्टर, डीएलएड की जो असाइनमेंट या वाइवा फाइल होती है 4th, 2nd, 3rd सभी के लिए, और चार्ट पेपर जो मॉडल बनेंगे टीचिंग के लिए वो सभी मैंने बताया हुआ है। तो इन सभी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आप सभी फाइलों को देख पाएंगे। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट द्वारा अपनी राय और सुझाव भी दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।